हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमित है और मॉड्यूलर फर्नीचर में या किसी भी फर्नीचर में एक टर्म यूज़ होता है कि व्हाट इज़ बीओएम एंड व्हाट इज़ बीओक्यू। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, मतलब कि आपका बीओएम एंड बीओक्यू इन दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोग यही समझेंगे कि जो अगर मान लेता हूँ मैं एक वार्डरोब है, ठीक है, ये मेरा वार्डरोब मैंने बनाया है, वार्डरोब 1, वार्डरोब 2, वार्डरोब 3। ठीक है, तो इसमें मैं किसको बोलूंगा बीओक्यू और किसको बोलूंगा बीओएम। ओके, तो देखिए मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए कि ये एक क्लाइंट है, ठीक है, ये एक क्लाइंट है। उसको मान लीजिए आप मेरे क्लाइंट है, आप वीडियो देख रहे हो, आप मेरे क्लाइंट हो और मैं हूँ मैन्युफैक्चरर। ठीक है, आपको ये वार्डरोब बनवानी है, आपको ये वार्डरोब बनवानी है। ये है वार्डरोब, वार्डरोब 1, वार्डरोब 2, वार्डरोब 3। ठीक है, तो देखिए बीओक्यू क्या होता है। बीओक्यू का मतलब होता है बीओ क्वांटिटी मीन्स बीओक्यू मीन्स बिल ऑफ क्वांटिटी, और बीओएम मतलब होता है बिल ऑफ मटेरियल। ठीक है, अब देखिए मैं एक एक करके आपको पहले समझाता हूँ। बीओक्यू, जो बीओक्यू होता है वो इंफॉर्मेशन बताता है वो क्लाइंट के एंड पे। जैसे कि मान लीजिए मैं ये वार्डरोब में मतलब आप बनवा रहे हैं, आप क्लाइंट है, तो आप ये डालोगे कि इसमें क्या लग रहा है। जैसे हार्डवेयर आप मेंशन करोगे, ठीक है, हार्डवेयर आप मेंशन करोगे, आप मटेरियल मेंशन करोगे, ठीक है, आप इसकी क्वांटिटी मेंशन करोगे कि कितना लग रहा है, ये एक लग रहा है, ये दो लग रहा है, ये तीन लग रहा है, ये तीनों एक एक बन रहा है। ठीक है, आप कुछ इसका हाइट स्पेसिफाई करोगे। ठीक है, और भी कुछ स्पेसिफिकेशन दे सकते हो, जैसे कि आप शेल्फ आप डालोगे तो वुडन डालोगे, क्या डालोगे। ठीक है, जैसे कि और ड्रॉवर दो डालोगे, मान लीजिए यहाँ पे ड्रॉवर ड्रॉवर डाल रहे हो तो दो ड्रॉवर रहेगा, सिंगल ड्रॉवर रहेगा और टू ड्रॉवर रहेगा। तो ये सब जो इंफॉर्मेशन होता है, ठीक है, इसके लिए भी एक चार्ट बनता है, बीओक्यू के लिए भी एक चार्ट बनता है जहाँ पे सारी डिटेल्स डली होती है, जिसमें मटेरियल हो गया, हार्डवेयर हो गया, और आपका ड्रॉवर्स से रिलेटेड हो गया, हाइट स्पेसिफिकेशंस हो गए, और जो भी इंफॉर्मेशन एक क्लाइंट देता है। हम समझ रहे हैं मेरी बात, कि हैंडल कौन सा लगेगा, हैंडल लगेगा भी कि नहीं लगेगा, वो सारा इंफॉर्मेशन होता है जो कि एक पेपर पे होता है, उसको बोलते हैं बीओक्यू। समझ गए आप। अब मैं आपको समझाऊंगा कि बीओएम क्या होता है। बीओएम मतलब बिल ऑफ मटेरियल। बिल ऑफ मटेरियल आपके इस जो, जैसे कि कोई बीओक्यू है, जैसे ये बीओक्यू है, आप ये किसी क्लाइंट को मिला, मतलब किसी एक मैन्युफैक्चरर को मिला बनाने के लिए। ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो प्रिपेयर करेगा आपके बीओक्यू से, एक प्रिपेयर करेगा एक बीओएम। ठीक है, ये बीओएम प्रिपेयर करेगा। ठीक है, बीओएम में क्या डिफरेंस होता है और बीओक्यू में, बीओएम में ये डिफरेंस होता है, जैसे जो भी इंफॉर्मेशन आपके इसमें बीओक्यू में है, क्या क्या इंफॉर्मेशन था मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। जैसे मान लीजिए हार्डवेयर था, मटेरियल था, हैंडल था, ड्रॉवर था, वो सारा इंफॉर्मेशन ना, उसके हिसाब से मैं बिल ऑफ मटेरियल बनाऊंगा कि मेरा मटेरियल कितना लग रहा है। ठीक है, मतलब मटेरियल कितना लग रहा है, हार्डवेयर कितना लग रहा है, ठीक है, उसके बाद ड्रॉवर कितना लग रहा है। ऐसे इंफॉर्मेशन जो मैं बनाऊंगा, जो मैं परचेज करने के लिए लगाऊंगा, ठीक है, परचेज के लिए भेजूंगा, तो उस इंफॉर्मेशन को बोलते हैं, उस शीट को बोलते हैं बिल ऑफ मटेरियल। समझ रहे हैं। जैसे इसमें इस बिल ऑफ क्वांटिटी में आपको ये नहीं देखने को मिलेगा कि ये इसमें कितने बोर्ड लगेंगे, लेकिन बिल ऑफ मटेरियल में आपको देखने को मिलेगा कि कितने बोर्ड लग रहे हैं, कितने स्क्रू लगेंगे, आपको बिल ऑफ क्वांटिटी में नहीं रहेगा। लेकिन ये बिल ऑफ मटेरियल में कितने स्क्रू लग रहे हैं यहाँ पे होगा। ये क्या होता है, बिल ऑफ क्वांटिटी इसलिए बनता है, वो क्लाइंट इसलिए देता है क्योंकि जब आपको वो पे कर रहा होगा इस तीनों वार्डरोब का, तो ये इंफॉर्मेशन वो इसकी इसी के अकॉर्डिंग वो आपको कॉस्टिंग देगा। ठीक है, उसी के हिसाब से वो कॉस्टिंग, मतलब वो आपको पैसे देगा कि हमने ये चीजें बोली थी, ये चीज अब लगा है, इस मान लीजिए कुछ एक्स रुपए में मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। फिर उसके हिसाब से ये बीओएम बनेगा, जो कि मैन्युफैक्चरर बनाता है। मैन्युफैक्चरर बनाता है, आप ये चीज ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे दो चीज है, मैन्युफैक्चरर है और क्लाइंट है, ये दोनों अलग हैं, इसमें डिफरेंस है। अभी एकदम क्लियर बताता हूं, क्लाइंट जो बनाएगा, वो जो बना के देगा उसको बोलेंगे बीओक्यू, और जो मैन्युफैक्चरर बनाएगा उसको बोलेंगे बीओएम। दैट्स इट। ओके, तो ये पूरा इंफॉर्मेशन है बीओएम
और BOQ के बारे में। फिर भी आपको अगर कोई डाउट रह गया है इससे रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं आपको जरूर हेल्प करूंगा। और मैंने इन सब चीज़ों को से रिलेटेड मैंने एक बहुत अच्छा PDF बनाया है 250 प्लस पेजेस का, वो भी मैं ऐड कर दूंगा। आपको जरूर कंसीडर करना चाहिए अगर आप मॉड्यूलर फर्नीचर में सीखने में इंटरेस्टेड हैं। ठीक है, और थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।